राम रसवाणी हमारे संग सुने। राम कहानी। सोमारे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भूप बेलो के जवई मुन, आवत सुत समेत। उठे हरस सुख सिंधु मऊ, चले थाय शीलेत। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रखे रामू। इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र जी को पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न हो उठकर ऐसे चले मानो कोई सुख के समुद्र में थाय सी लेता चला हो। मुनाय दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरो सीसा। कोश कराओ लिए और लाई, कहीं आशीष पूछी कौशलाई। तब महाराज दशरथ ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी की पदधूलि को सिर पर रख दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कुशल से पूछा। पुन दंडवत करत दो भाई, देख नृपय और सुख न समाये। सोते ही लाए दो सह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन बैठे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा अत्यंत सुखी हुए और पुत्रों को हृदय से लगाकर अपने दुसह दुख को मिटा दिए, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। पुनः वशिष्ठ पद सिर तिनु नाये, प्रेम मुदत मुनि बर और लाए। विप्र वृंद बांधे दो भाई, मन भावती आशीष पाई। फिर राम लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया तो वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया। पश्चात दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावती आशीषें पाई। भारत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए और रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम पर पोर तो गाता। फिर शत्रुघ्न सहित भरत जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया तो रामचंद्र जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो मिले, उनका शरीर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। सोमार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। पुरजन परजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सभाएं, प्रभु परम कृपालो विनीत। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। फिर परम कृपालु विनीत श्री रामचंद्र जी नगरवासी कुटुंबी जाति के लोग याचक सब मंत्री और मित्रों से जैसा चाहिए था उन सब से उस प्रकार से मिले। रामाय देख बरात जुड़ाने, प्रीत की रीत न जात बखानी। नृप समीप सोहाय सुतुचारी, जन धन धर मादिक तन धारी। श्री रामचंद्र जी को देख बरातियों का हृदय शीतल हो गया। उस प्रीत की रीत को बखानी नहीं जा सकता। राजा दशरथ के समीप चारों पुत्र चार पदार्थ के समान शोभायाम हो रहे थे। सोताएं समेत दशरथाएं देखी, मोदे दे नगर नर नार विशेषी। सोमन बरस सुर हनय निशाना, नाट नाक नटी नाचय करो गाना। इस प्रकार पुत्रों के सहित राजा दशरथ को देखकर जनकपुर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए और देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर लंगाड़े बजाने और अप्सराएं नाचने लगी हैं। सतानंद और वह प्रपच बगन, मागध सूत बेधो से बंदी जन। सहित बरात राव सनुमाना, आयस मांगे फेरे अगवाना। फिर सतानंद जी और ब्राह्मण मंत्रीगण मागध भाट विदूषक और बंदीजनों ने सारी बारात के सहित महाराज दशरथ का आदर सत्कार कर आज्ञा लेकर अगवानी कर लौट आए।
पृथा में बारात लगन ते आई, ताते पर प्रमोद अधकाई। ब्रह्मानुद लोग सब लाई, बड़ा हो देवसेन से वेदेशन काई। बारात शुभ लगन मुहूर्त से कुछ पहले ही आ गई थी। इससे नगर में ऐसी प्रशंसा बढ़ी कि सब ब्रह्मानंद का सुख पाते हुए रात दिन को बढ़ जाने की ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। जहाँ राम सिए शोभा बध, सकृति अवध दो राज। जय तय पर जन काय रस, मिल नर नार समाज। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। जहाँ तहाँ नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड आपस में यह वार्ता करने लगे कि राम और सीता तो शोभा की मर्यादा है, और राजा दशरथ तथा जनक जी ये दोनों पुण्य की सीमा हैं। जनक सुकृत मोरत विधेयी, दशरथ सुकृत राम धनु देई। इन सम काऊ न शिवी अपराधे, काऊ न इन समान फल लादे। श्री जनक जी तो जनक जी के पुण्यों की मूर्ति है, श्री जानकी जी तो जनक जी के पुण्यों की मूर्ति है, और दशरथ जी के पुण्यों ने श्री रामचंद्र जी का शरीर धारण कर लिया, और इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है। इन्हें सम को न भयो जगुमाई, हे नहीं कतहु होने नहीं। हम सब सकल सुकृति की राशि, भय जग जनम जनक परवासी। इनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ, ना कोई है और ना कोई होने वाला है। और हम सब भी समस्त पुण्य की राशि बन संसार में उत्पन्न होकर जनकपुर के वासी हुए हैं। जिन जान की राम छब देखी, को सो कृति हम सरस विशेषी। पुन देख रघुवीर बिहाऊ, ले बलि विधि लोचन लाओ। भला हमारे समान पुण्यशाली और कौन है जो राम जानकी की शोभा को देखते हैं। और अब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर नेत्रों का लाभ उठावेंगे। कहाँ है पारा से पारे को कल बयानी, यह ब्याह बड़े लाभ सुनैनी। बड़े भाग विध बात बनाए, नया नया तत हो है दोई भाई। इस प्रकार वे कोकिल के समान बोलने वाली स्त्रियां कहने लगीं, हे सुनैनी, बड़े भाग से ब्रह्मा जी ने यह बात बनाई है कि अब ये दोनों भाई हमारे नेत्र के अतिथि होंगे। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। बार सने बस जनक बुलाओ बसिए, लेने आए बंधु दो कोट काम कमुनिए। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। फिर स्नेह के बस राजा जनक जी बार बार सीता जी को बुलावेंगे ही, और तब यह करोड़ों कामदेव की शोभा वाले दोनों भाई सीता जी को लेने आवेंगे। विविध भात हो पाहुनाई, विप्र न काय ऐसे सासुर माए। तब राम लखन है निहारी, हो सब पुर लोग सुखारी। तब अनेक प्रकार से इनकी पाहुनाई होवेगी। भला ऐसी ससुराल और मायका नेहर जिसको प्रिय न होगा। और तब राम लक्ष्मण को देखकर समस्त पुर के लोग सुखी होवेंगे। सखी जस राम लखन कर जोट, तैसे ही भूप संग दोई ठोट। श्याम गौर सब आंग सुहाए, ते सब कहाँ देख जे आए। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही राजा दशरथ के साथ दो सुंदर बालक और हैं।
दर्शन करते हैं कि उनके सांवले और गोले अंग बड़े ही सुहावने हैं। कहा एक में आज निहारे जन बिरंजन जे हाथ संवारे, भरत राम की अनुहारी सहसा लख न सकै नर नारी। उनमें से एक सखी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। भरत तो राम ही के अनुरूप हैं, सहसा कोई भी स्त्री पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकता। लखन शत्रु शोधनो एक रूपा, नख सकते सब आंग अनुपा। मन भावै मुख वरन न जाई, उपमा कहो त्रिभुवन को नाई। और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी एक ही रूप के हैं, नख से शिखा पर्यतन उनके सभी अंग अनुपम हैं। वे मन को ऐसे अच्छे लगते हैं जिनकी उपमा में त्रिलोक में कोई नहीं है। उपमा न कोई कहे दास तुलसी, कताहु कप को वेद कहे। बल बिनाए विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे आहे। पुर नार सकल पसार, अंचल विविध वचन सुनावहीं। वे आए हूँ चारऊ भाई, आए पुर हमें सुमंगल गावहीं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी उपमा के लिए कहीं भी कोई नहीं है। बल विनय विद्या और शील तथा शोभा की समुद्र इनके समान यदि कोई है तो यही है। नगर की स्त्रियां आंचल पसार कर विधाता से यही विनती करती हैं कि हे विधाता, इन चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब मंगल गावें। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। राम कहे परस पर नार, बार बेलोचन पलक तन। राम सक सब करब पुरार, पुण्य पायो न देबू पैदो। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। स्त्रियां नेत्रों में जल भरकर और शरीर से पुलकायाम हो आपस में यही कहती हैं कि हे सखी, महादेव जी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि दोनों ही राजा पुण्य के समुद्र हैं। यह वेद सकल मनोरथ कराई, आनंद उमंगी उमंग और भराई। जे नृपसिए स्वयंवर आए, देख बंद सब तन सुख पाए। इस प्रकार सब अपनी इच्छा को प्रकट करती हुई उमंगते हुए आनंद से हृदय भर ले रही हैं। इधर जितने राजा सीता जी के स्वयंवर में आए थे, वे सब भाइयों को देखकर सुखी हुए। कहत राम जस बिसधु विशाला, निज निज भवन गए मैं पाला। गए बीत कछु दिन यह भांति, प्रमोदित पुर जन सकल बराती। फिर रामचंद्र जी का पवित्र यश वर्णन करते हुए सब राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बरातियों और पुरजनों के सम्मिलित आनंद में कुछ दिन बीत गए। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मेरे तो अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरोबारू, लगन सोद विद कीन बेचारू। तब यह विवाह लगन जो हेमंत ऋतु और शुभायाम अगहन के महीने में पड़ी थी, उनके ग्रह तिथि नक्षत्र और उत्तम योग दिन और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने विचार किया। पठे दीन ना रद सन सोई, गनी जनक के गन जोई। सुने सकल लोग आए यह बात, कहाँ ज्योतिषी आए विधाता।
और उसे नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। वही लगन जनक के ज्योतिषियों ने निश्चित कर रखा था। तब यह सुनकर सबने कहा, ठीक ही है, ज्योतिषी एक दूसरे विधाता होते हैं। सोमवार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। दैन दौर बेला मिलन, सकल सुमंगल मूल। बेप्र कयो विदेशन, जान सगुने अनुकूल। सोमवार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। तब उस पवित्र गोधूलि के निर्मल समय को सब प्रकार से सुंदर, मंगलों का मूल और लगन के अनुकूल समय जानकर ब्रह्मा जी ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा, उपरोतय कहो नर ना, अब विलंब कर कारण का। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। उसे सुनते ही जनक की अपने पुरोहित से कहा कि अब विलंब करने का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया तो वे सब मंगल कलश सजा कर ले आए। शंख निशान पवन बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शुभंग सुवासन गावं गीता, कराएं वेद धुन विप्र पुनीता। फिर तो शंख, नगाड़े, ढोल आदि अनेक बाजे बजने लगे और शुभ शगुन के कलश सजाए गए। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गाने लगीं और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। लेन चले सादर यह भांति, गए जा जनवासी बराती। कौशल पत कर देख समाजू, अति लगो लांग तिन सुर राजू। इस प्रकार पुरोहित जी सबको साथ लेकर जनवासे में गए और कौशलपति महाराज दशरथ जी के समाज को देखकर उन्हें देवराज इंद्र की अत्यंत तुच्छ दिखने लगे। भयो समहो अब धारहु पाओ, यह सुन परन सा नह गाओ। गुराए पहुँच कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। अब समय हो गया है, चरण पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े बजने लगे। तब राजा दशरथ ने गुरु से पूछकर अपने कुल की समस्त रीतियां की और अपने समाज सहित चले। सोमवार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। भाग्य विभाव अवदेश कर, देखे देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बाद। सोमवार पावन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। अवध नरेश महाराज दशरथ के उस भाग्य ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मादिक देवता और हजारों मुख से शेष जी उनकी प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने जन्म को व्यर्थ माना। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय।